दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी वेस्ट बंगाल से। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे और कुछ मेरे जान पहचान के कुछ क्लाइंट्स, तो वो जानना चाहते थे कि ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, इसका अभी वेस्ट बंगाल में क्या इम्पैक्ट होगा और वहाँ की राजनीति में क्या कोई उथल-पुथल तो नहीं होने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे एनालिसिस से, मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो दिया था, नो सॉरी, दिस मंथ ओनली, ऑन 13th ऑफ अप्रैल, अबाउट व्हेन जब सूर्य देव जी मेष राशि में जब उन्होंने ट्रांजिट किया था, तो उसमें मैंने एक शॉर्ट इंडिकेशन दिया भी था कि वेस्ट बंगाल में थोड़े से राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और थोड़े से केसेस बढ़ेंगे। अगर हम अभी की बात करें तो कंपैरेटिवली इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में बहुत ही कम केसेस हैं। बहुत कम भी नहीं कह सकते, मतलब एक कंपैरेटिवली ज़्यादा भी नहीं है केसेस, बहुत कम एवरेज है जो भी हमारे पास स्टैट्स हैं इस टाइम पे इंडिया के। लेकिन अब हम वेस्ट बंगाल की कुंडली लेके आए हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की कुंडली की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन हुआ था और ये कर्क लगन की कुंडली बनती है। आपकी सुविधा के लिए कुंडली दिखा भी रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे। इसमें जो यो अगर और जी हाँ, अगर 2077 विक्रमी संवत की अगर हम बात करें तो जो 24 मार्च को शुरू हुआ है, इस समय भी कर्क लगन ही बनता है। तो शास्त्रों के प्रमाण है कि जब भी वर्ष लगन और जन्म लगन अगर ये एक साथ आ जाएं या कुछ ग्रह भी ऐसे सेम टू सेम आ जाएं, तो वो जो क्लासिकल में जो लाइन लिखी है तो उसमें लिखा है कि वो मृत्यु का वर्ष होता है। ये इंडिविजुअल की बात भी होती है और ग्लोबलाइजेशन की बात भी करें, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, तो और इसके प्रमाण भी हैं, ऐसा देखा भी जा चुका है। तो इससे क्या तात्पर्य है, हम आगे जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या और क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। अगर हम आगे की तरफ भी देखें तो 13 मई, जैसे मैंने बताया कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो 13 अप्रैल टू 13 मई थी। मैं लास्ट वीडियो की बात कह रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि हमने कहा था कि जो पूर्व की स्टेट्स होंगी उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन 13 मई 2020 के बाद सूर्य वृष राशि में क्रॉस करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो ये जो समय है ये वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। और कब तक? सितंबर एंड तक, जिसमें कि आपके जो केसेस हैं, ये क्या होगा मैं बताता हूँ। पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि पांचवा घर जो होता है कुंडली में वो होता है एपोजिशन का और छठा घर होता है रोगों का। अगर हम यहाँ पे पंचम घर देखें तो पंचमेश, मंगल, शनि, राहु पंचम घर में बैठे हुए हैं कुंडली में। पंचम घर पीड़ित है, अपोजिशन पीड़ित है, और मंगल बैठे हुए हैं 8th हाउस में जन्म कुंडली में, मीन्स वेस्ट बंगाल की जन्म कुंडली। साथ में ये जो नव संवत शुरू हुआ है इसकी जो वर्ष कुंडली है, इसमें अभी मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 6 मई को, शायद 6 या 5 मई को। और क्योंकि मंगल भी कुंभ राशि में चला गया, अभी जाने वाले हैं, और जन्म कुंडली में भी कुंभ राशि में है, अष्टम घर में, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। लगन सेम, मंगल सेम। 13 मई के बाद जब भी सूर्य वृष राशि में जाएंगे तो ये जो रोग हैं, सॉरी, ये जो पंचम घर है इसमें की अपोजिशन एक्टिव रहेगा। मीन्स या तो सत्ता का परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगी, या तो राष्ट्रपति राज लगने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं, बट आफ्टर 30 मई। छठा घर हमारा रोगों का होता है। छठे घर का स्वामी गुरु है और नव वर्ष संवत की कुंडली में गुरु और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, जो कि गुरु पीड़ित है, जो रोगों को बढ़ा रहा है। तो ये भी इंडिकेशन है कि 13 मई के बाद ही कोविड-19 की जो सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ा मतलब ये केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे वहाँ पे। और जैसे कि हम महाराष्ट्र की कुंडली भी देखें तो एज़ कंपैरेटिवली ये केसेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी हुई है और ये सितंबर एंड तक चलेगा। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की कि नेक्स्ट ईयर का भी देखा जाए कि नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल की कुंडली क्या कहती है, जो कि 1 नवंबर को ही नया वर्ष आएगा। वर्ष जो नॉट द न्यू ईयर, लेकिन वेस्ट बंगाल की कुंडली में वर्षफल जो बनेगा। तो वेस्ट बंगाल की जो कुंडली का जो नया वर्षफल है उसमें मून जा रही है
12th हाउस में केतु के साथ, क्योंकि यहाँ पे मून था, जब भी केतु के साथ 12th हाउस में चली जाती है मीन्स 12वां घर पीड़ित हो जाता है। और भी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसमें कि 12वां घर पीड़ित हो रहा है, तो 12वां घर है हमारा विदेशी शक्तियों का, जिसमें कि इंडिकेशन है कि वेस्ट बंगाल में स्थिति खराब होगी एंड सेना और जनता के बीच में काफ़ी संघर्ष होगा। बाहर की जो शक्तियां हैं, जो बाहर की जो ताकतें हैं वो भी सक्रिय रहेंगी एंड जो स्टेट के हालात बिगड़ेंगे, वहाँ पे महामारी एक और भी तरह की फैलेगी बाद में, और युद्ध के माहौल हालात बनेंगे और स्ट्राइक होंगी और अर्थव्यवस्था ठप पड़ेगी और रोज़गारी में भी बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। और मतलब हर तरीके से देखा जाए तो नवंबर 2020 से लेकर नवंबर मतलब 31 अक्टूबर 2021 तक जो हालात बनेंगे वेस्ट बंगाल के, वो अच्छे नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो एनालिसिस हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल हैं और कई लोगों का भी कहना है कि हम लोग इनको इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताते हैं। जैसे अभी भी अगर हम ग्लोबली देखें तो ये जो साल है वो मिथुन, तुला एंड मकर राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि हम हर एक स्टेट की हर एक सिटी की कुंडली निकाल के देखें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरे पास डिमांड आई तो मैंने कोशिश की एंड निकालने की कोशिश की, और ये शोध इसलिए भी किए जाते हैं, इट्स ए इंडिकेशन कि अगर ये स्थिति बन रही है, अगर ये इशारा है, तो बेटर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसको मिलकर सुलझाए और ये सिचुएशन वहाँ पे वर्स्ट ना हो। तो ज्योतिष का मतलब यही है कि अगर कोई इंडिकेशन गलत है तो उसका पहले ही समाधान कर लिया जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड मिलते हैं आपके साथ कुछ नए विषय के ऊपर। धन्यवाद।